21 साल की उम्र में स्टीफन हॉकिंग को एक ऐसी बीमारी हो गई थी जो कि ज्यादातर 50 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को होती है। यह बीमारी इंसान की जान लेकर ही उसे छोड़ती है। डॉक्टर्स ने 21 वर्षीय स्टीफन हॉकिंग को कहा था कि उसके पास सिर्फ 2 साल ही बचे हैं, लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने इस बीमारी के साथ 55 साल गुजारकर डॉक्टर्स को ही गलत साबित कर दिया। बीमारी की वजह से वह चल फिर नहीं सकते थे और बोलने में भी उन्हें समस्या होने लगी थी। एक ट्यूब की मदद से वह खाना खाते थे और दूसरी ट्यूब की मदद से वह सांस लेते थे, जबकि बोलने के लिए उनकी व्हीलचेयर पर ही एक खास कंप्यूटर लगाया गया था। वह अपने जबड़े के एक छोटे मसल की मदद से कंप्यूटर पर टाइप करते थे, जिसको कंप्यूटर आवाज में बदलकर लोगों तक पहुंचाता था। उनके बॉडी पार्ट्स एक एक करके काम करना छोड़ चुके थे, लेकिन उनकी एक चीज ऐसी थी जो कि नॉर्मल इंसान से कहीं ज्यादा थी। उनके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन था जो कि उन्हें आम इंसान से कहीं ज्यादा सोचने और समझने की शक्ति देता था। व्हीलचेयर पर बैठे बैठे उन्होंने 8 किताबें पब्लिश की और आइंस्टाइन के बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े साइंटिस्ट का खिताब हासिल किया। स्टीफन हॉकिंग ने दुनिया के ऐसे राजों का पर्दाफाश किया जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। उन्होंने कई ऐसे थ्योरी पेश की जो कि वाकई में सच्ची साबित हुई। इसमें ब्लैक होल की उदाहरण भी शामिल है। स्टीफन हॉकिंग ने अपनी प्रेडिक्शन में बताया था कि हमारी पृथ्वी पर रहने वाले इंसान कब और कैसे खत्म होंगे। स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि इंसान को सबसे बड़ा खतरा स्पेस से नहीं बल्कि खुद इंसान से ही है। 2016 में उन्होंने कहा था कि मौजूदा वायरस से बचने के लिए जो वैक्सीन बनाई जाती है उनमें कई जेनेटिकली मॉडिफाइड भी हैं। यह वायरस के डीएनए को अल्टर करके बनाई जाती हैं ताकि वे वायरस इंसान पर असर ना कर सके। स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि ऐसी वैक्सीन इस समय इंसान के लिए फायदेमंद हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये इंसान के डीएनए को चेंज करके इनमें बदलाव कर सकती है। पॉइंट नंबर 1, स्टीफन हॉकिंग ने बताया था कि अर्थ के अलावा भी जिंदगी मौजूद है और एक ना एक दिन वो एलियंस हमारे प्लेनेट पर कब्जा कर लेंगे। हॉकिंग का मानना था कि एक बिग बैंग नहीं बल्कि कई बिग बैंग हुए थे और उनके नतीजों में कई यूनिवर्स बनी थी। पॉइंट नंबर 2, वर्ष 2018 में अपनी मौत से 2 हफ्ते पहले यूनिवर्स की थ्योरी को प्रूव करने के लिए फाइनल रिसर्च पेपर स्टीफन हॉकिंग ने जारी किया था, जिसका नाम था ए स्मूथ एग्जिट फ्रॉम इंटरनल इन्फ्लेशन। इसके जरिए स्टीफन हॉकिंग ने बताया था कि हमारा यूनिवर्स एक बिग बैंग के नतीजे में तो बना है, लेकिन यह एक्सटेंड होता जा रहा है और एक वक्त ऐसा आएगा जब इसे एक्सटेंड करने के लिए एनर्जी कम पड़ जाएगी। उस समय सारे स्टार बुझ जाएंगे और हर तरफ अंधेरा फैल जाएगा। उनका मानना था कि तब हमारा यूनिवर्स अपने एंड पर पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा था कि अगर इंसान को अपनी नस्लें खत्म नहीं करनी तो उन्हें पैरेलल यूनिवर्स में किसी ऐसे ग्रह की तलाश करनी चाहिए जहां जाकर बसा जा सके। पॉइंट नंबर 3, रोबोट इंसानों की मदद करने के लिए तैयार किए जाते हैं, लेकिन अब इनमें ऐसी एडवांसमेंट आ गई है। आजकल तो रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऐसे ऐसे काम करने लगे हैं जो इंसान सोच भी नहीं सकता। स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि एक दिन रोबोट्स इतने पावरफुल हो जाएंगे कि वो खुद ही दूसरे रोबोट को बना सकेंगे। इनका मुकाबला इंसान नहीं कर सकेगा। पॉइंट नंबर 4, इंसान को गुस्सा काफी आता है और इसी वजह से लड़ाई झगड़े में इंसान पड़ जाता है। इसीलिए इंसान ने ऐसे जानलेवा हथियार भी बनाए हैं जो पूरी दुनिया से इंसानियत को खत्म कर सकते हैं। इन्हें वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। स्टीफन हॉकिंग का कहना था कि अगर इंसानों ने साथ रहना नहीं सीखा तो एक दिन ये लड़ पड़ेंगे और न्यूक्लियर वार स्टार्ट कर देंगे, जो कि इस दुनिया का आखिरी दिन होगा। पॉइंट नंबर 5, स्टीफन हॉकिंग ने ग्लोबल वार्मिंग को लेकर भी चेताया था। स्टीफन हॉकिंग का कहना था कि अगर यह दुनिया इन चीजों से जैसे तैसे बच भी गई तो आने वाले 600 सालों में पृथ्वी पर इंसानों का रहना नामुमकिन हो जाएगा। उस समय सारे जंगल जल चुके होंगे, समुद्र का पानी वेपोरेट हो चुका होगा और इंसानों का नामो निशान ही नहीं होगा। इसकी वजह बढ़ती हुई आबादी और फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल होना है। स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि वीनस के जैसे अगले 600 सालों में अर्थ की कंडीशन हो जाएगी।
और इसका तापमान 250 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। आसमान से पानी की जगह सल्फ्यूरिक एसिड बरसेगा और आग के जितना गर्म हवाएं 360 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेंगी। हमें हमारी अर्थ को बचाने के लिए आज से ही सोचना होगा और फॉसिल फ्यूल का कम से कम उपयोग करना होगा। इसके अलावा पेड़ लगाने होंगे, तभी हम अपनी अर्थ को कुछ हद तक बचा सकते हैं। नहीं तो यह बढ़ता तापमान हमारी आने वाली नस्लों को नुकसान पहुंचाएगा।